हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। क्या आपको पता है कि सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन क्या होता है? नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर टोकन क्या होता है वो। लेकिन उससे पहले आपको सी का बेसिक पता है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग यूज कहाँ होता है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर अल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट क्या होता है? अगर नहीं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसका वीडियो पहले देख लेना आप। यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टोकन। तो यहाँ पर टोकन की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी स्मॉलेस्ट वर्ड को हम क्या बोलेंगे? टोकन। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन के अंदर भी दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल वर्ड और यूनिट इज नॉन एज टोकन। टोकन को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अब हमें यहाँ पर वन बाय वन ये सारे टोकन के टाइप्स देखने हैं। तो उसमें सबसे पहले कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक स्पेशल रिजर्व वर्ड है। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग ने सबसे पहले कुछ वर्ड रिजर्व करके रखे हैं, जिसका मीनिंग सी प्रोग्रामिंग जो बताएगा वही होगा। मैं या आप जो डिफाइन करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड की एक डेफिनेशन दी हुई है। कीवर्ड आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर। बराबर? यहाँ पर टोटल हमें 32 कीवर्ड्स दिए गए हैं। उसका मीनिंग सी प्रोग्रामिंग जो करेगा वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी ट्रेन में या बस में जाते हो तो पहले से सीट रिजर्व करके रखते हो। क्यों? ताकि और कोई आपकी सीट के ऊपर बैठ ना जाए। वैसे ही सी लैंग्वेज ने यहाँ पर 32 कीवर्ड्स के मीनिंग पहले से रिजर्व करके रखे हैं, ताकि उसके मीनिंग सी लैंग्वेज जो कहे वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मुझे इंटीजर दिया हुआ है। इंटीजर यानी होल नंबर्स। यहाँ पर हमें कैरेक्टर दिया है, यानी अल्फाबेट्स। यहाँ पर हमें फ्लोट दिया हुआ है, यानी कि डेसिमल नंबर्स। तो इस तरह से टोटल 32 कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। कीवर्ड के बाद दूसरा टोकन हमें यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी हम सब लोगों को कोई ना कोई नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करना है हमें। अगर हम लोगों का नाम ही ना हो तो हम एक दूसरे लोगों को बुलाएंगे कैसे? तो सेम चीज सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी है कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल या कोई भी एरे आप यूज करते हो तो उसको कोई ना कोई नाम असाइन करना पड़ता है, एंड वही नाम को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफायर की डेफिनेशन दी हुई है। आइडेंटिफायर आर यूज एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। ओके, अब यहाँ पर आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? तो सबसे पहला रूल मुझे दिया हुआ है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। यानी कि हमने पहले जो 32 कीवर्ड्स देखे उसको एज अ आइडेंटिफायर हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। बराबर? यहाँ पर वो कीवर्ड रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फैमिली के अंदर अगर कोई नया बेबी बोर्न होता है तो उसका नाम हम क्या रखेंगे? क्या हमारे फैमिली मेंबर्स का जो है वही असाइन करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? बाहर से कोई नया नाम लेकर आएंगे। बराबर? तो समझ में आ जाएगा पहला रूल हमें। नेक्स्ट, दूसरे रूल में क्या कहा है? दे मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये जो रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यही रूल्स हम नॉर्मली हमारे नाम के लिए भी यूज करते हैं। हमारे ईमेल आईडी के लिए भी यही रूल्स है। तो आप
कभी भी अपना जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। बराबर, आप सोच भी सकते हो आपके कोई फैमिली मेंबर है कि उसका नाम नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, नहीं होगा। थर्ड रूल क्या दिया है, दे मस्ट कंटेन ओनली लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। बराबर, यानी कि आइडेंटिफायर के अंदर फर्स्ट लेटर नंबर नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आप नंबर, अंडरस्कोर या कैरेक्टर कुछ भी यूज कर सकते हो। बराबर, अच्छा, उसके बाद इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, यानी कि आप नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। मेरा नाम धवल है तो धवल के बीच में हम कभी भी स्पेस नहीं देंगे। वैसे ही आपका जो नाम है उसमें कभी भी स्पेस नहीं आएगी। हाँ, सरनेम ऐड मत करना, वो अलग चीज हो गई। हम सिर्फ और सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। एंड लास्ट रूल, आपका जो नाम है वो 31 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए। बराबर, तो आपके रियल लाइफ में भी ये सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद नेक्स्ट हमें देखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज ना कर सके, उससे हम बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, पाई की वैल्यू 3.14, जो आप लोग स्कूल में थे तभी भी 3.14 थी, अब कॉलेज में आ गए तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। यहां पर हमें कांस्टेंट की डेफिनेशन भी दी हुई है, कांस्टेंट इन सी which do not change during the execution of program। ओके, अब टोकन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर क्या आएगा, इंटीजर कांस्टेंट यानी होल नंबर्स। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर्स। उसके बाद हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यानी यहां पर टोटल 16 डिजिट जिसको होते हैं उसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 एंड A to F टोटल 16 कैरेक्टर्स कवर होते हैं। तो यहां पर हेक्साडेसिमल जो है वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आएगा। एंड लास्ट में ऑक्टल दिया हुआ है, ऑक्टल यानी कि टोटल वहां पर 8 डिजिट होते हैं, यानी कि 0 to 7, तो ये भी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आएगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट के बाद कैरेक्टर कांस्टेंट दिया है। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर अगर सिंगल अल्फाबेट हम लेते हैं तो वो हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसको हम सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया है, स्ट्रिंग यानी कि सेंटेंस, जिसको हम डबल कोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट के अंदर यहां पर हम बैकस्लैश कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। बैकस्लैश कैरेक्टर को एस्केप कैरेक्टर भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि ये बैकस्लैश कैरेक्टर क्या है, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली हमें ये कैरेक्टर दिए गए हैं जिसके अंदर एक है स्लैश एन, जिसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं, और उसका यूज है न्यू लाइन। तो जब भी प्रोग्राम के अंदर आपको न्यू लाइन चाहिए तो आप स्लैश एन का यूज कर सकते हो। अगर आपको टेप यानी कि स्पेस देनी है तो आप स्लैश टी का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से यहां पर हमें काफी सारे बैकस्लैश कैरेक्टर दिए गए हैं जिसका यूज हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन हमें स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में आप स्ट्रिंग यानी सेंटेंस बोल सकते हो। कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस को सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग बोला जाता है। एंड स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग के अंदर लास्ट कैरेक्टर नल होता है। बराबर, ओके। स्ट्रिंग के बाद नेक्स्ट स्पेस हमें टोकन दिया हुआ है स्पेशल सिंबल। अब स्पेशल सिंबल आपको शायद ऑलरेडी पता है, यहां पर राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट,
सेमीकोलन, कोमा, ये सारे हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। स्पेशल सिंबल्स के बाद हमें ऑपरेटर्स दिए गए हैं। ऑपरेटर के अंदर हम क्या ले सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर का हम पूरा चैप्टर भी डीप में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए ऑपरेटर क्या होता है वो समझ में आ जाएगा हमें कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के जो सिंबल है उससे हम यहाँ पर बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर के साथ नॉर्मली हम ऑपरेंड का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस b, तो यहाँ पर प्लस जो है वो ऑपरेटर है एंड a एंड b जो है वो ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड क्या हुआ यहाँ पर, ऑन विच वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। क्लियर? तो अब आपके माइंड में ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमारे टोकन के 6 टाइप कंप्लीट हो गए। ओके, टोकन के बाद नेक्स्ट अब हमें देखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, तो यहां पर हमें प्रोग्राम के अंदर कौन से टाइप का डेटा यूज करना है वो मुझे डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्राम के अंदर मुझे कौन से टाइप के वेरिएबल्स यूज करने हैं ये मुझे डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। तो डेटा टाइप के लिए मुझे यहां पर क्या दिया गया है, डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम एंड विच टाइप ऑफ डेटा वी एंटर। तो समझ में आ जाएगा कि आप कौन से टाइप का डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना चाहते हो, उससे हम बोलेंगे डेटा टाइप। अब यहां पर डेटा टाइप को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी यानी सी प्रोग्रामिंग ने जो डेटा टाइप्स प्रोवाइड की है उससे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। जहां पर हम क्या लेंगे, इंटीजर। इंटीजर पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, INT, इंट। उसके बाद फ्लोट एंड कैरेक्टर। अगेन कैरेक्टर भी पूरा नहीं लिखना है, हमें लिखना है CHAR, के। तो ये सारे हमारे इनबिल्ट डेटा टाइप से। उसके बाद डिराइव डेटा टाइप दिया है हमें। डिराइव डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या है, डिराइव डेटा टाइप आर नथिंग बट प्राइमरी डेटा टाइप बट अ लिटिल ट्विस्टेड और ग्रुप टुगेदर। यानी कि जब ग्रुप में होता है कोई वेरिएबल्स हमें ग्रुप में क्रिएट करने होते हैं तो हम डिराइव डेटा टाइप का यूज करेंगे। एंड डिराइव टाइप डेटा टाइप का एग्जांपल है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड पॉइंटर। अच्छा, उसके बाद तीसरा डेटा टाइप दिया है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर, फ्लोट जैसे डेटा टाइप अगर मुझे भी क्रिएट करने हैं एज अ प्रोग्रामर, अगर मुझे कोई डेटा टाइप क्रिएट करना हो तो सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर मुझे डेटा टाइप क्रिएट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दिया है, टाइप डेम, एनम, ये सारे एग्जांपल्स है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पर बेसिक ये 3 डेटा टाइप हमें दिए हैं, जिसमें से प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादातर हम क्या यूज करने वाले हैं, प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, यहां पर प्राइमरी डेटा टाइप का पूरा मुझे लिस्ट दिया गया है एंड डेटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है ये भी मुझे बताया गया है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, उसकी रेंज क्या होती है, -126 to 127, बराबर। एंड जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे %C। सिंपल याद रखने की मेथड है कि कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर C होता है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में भी हम क्या यूज करेंगे, %C। वैसे ही
अगर आपको इंटीजर यूज करना है तो इंटीजर यहां पर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा एंड उसकी रेंज जो है वो -32,768 टू +32,767 यानी कि इससे बड़ा अगर कोई नंबर आपको स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 50,000 स्टोर करना है, तो इंटीजर काम नहीं करेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा अनसाइंड इंटीजर का जो 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करती है एंड उसकी रेंज 0 से लेकर 65,535 तक है। अगर आप बोलो कि मुझे 1 लाख स्टोर करना हो तो अनसाइंड इंटीजर भी काम नहीं आएगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर लॉन्ग डेटा टाइप का जो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करती है एंड उसकी रेंज यहां पर आपको दी हुई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें पॉइंट में यानी डेसिमल में नंबर स्टोर करने हो तो आप यहां पर फ्लोट का यूज कर सकते हो कि जो यहां पर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है एंड उसकी रेंज भी यहां पर आपको दी गई है -3.4 e raised to -38 to 3.4 e +38 बराबर। तो ये सारे हमारे अलग अलग डेटा टाइप्स है जिसका यूज हम ज्यादातर प्रोग्रामिंग के अंदर करने वाले हैं। ओके, डेटा टाइप के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल यानी जहां पर हम वैल्यू स्टोर करते हैं उससे हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप लोग मैथ्स के अंदर लिखते हो a = 5, तो 5 जो है वो a के अंदर आपने स्टोर कर दिया, तो a यहां पर क्या बन जाएगा, वेरिएबल। यहां पर हमें वेरिएबल की डेफिनेशन भी दी हुई है, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज area that our program can manipulate. Variable is used to store values. तो कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहां पर यूज किसका करेंगे, वेरिएबल का, बराबर। तो a = 5 के अंदर 5 जो है वो हमने क्या किया, a के अंदर स्टोर कर दिया, बराबर। आप ये भी बोल सकते हो कि कांस्टेंट जो है उसका ऑपोजिट वेरिएबल है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है जबकि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज होती रहती है। अच्छा, अब वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर हम लिखेंगे कैसे, तो यहां पर उसकी सिंटेक्स दी हुई है। सबसे पहले मुझे डेटा टाइप दिखाना है एंड डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप अभी हमने देखा इंटीजर एंड वेरिएबल का नाम आप कोई भी ले सकते हो। हमने आइडेंटिफायर के जो रूल्स देखे थे वही रूल्स आप वेरिएबल के लिए भी लगा सकते हो। तो यहां पर a जो है वो मेरा वेरिएबल बन जाएगा। अगर आप कैरेक्टर के लिए वेरिएबल बनाना चाहते हो तो डेटा टाइप लिखना है केर एंड c जो है वो हमारा वेरिएबल बन जाएगा। अगेन वेरिएबल के नाम आप कोई भी ले सकते हो। वैसे ही अगर मुझे फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाने हो तो यहां पर लिखा हुआ है फ्लोट एप एंड सैलरी। तो यहां पर देखो मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, एक एप दूसरा सैलरी। अब 2 वेरिएबल जब भी बनाओ तो बीच में कोमा यूज करना है, दोनों वेरिएबल को अलग अलग डिफाइन करने के लिए, बराबर। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।